बहुत समय पहले भारत एक ऐसी भूमि थी जहां अद्भुत कहानियां और महान राजा जन्म लेते थे। इन्हीं में से एक राजा थे विक्रमादित्य, जो अपनी प्रजा में बेहद प्रिय थे। विक्रमादित्य सिर्फ एक बहादुर राजा नहीं थे, बल्कि वे अपने दिल से भी बहुत बड़े थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई कठिन समस्याओं का समाधान किया। विक्रमादित्य की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वे निडर होकर हर संकट का सामना करते थे और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते थे। राजा विक्रमादित्य की प्रजा उन्हें एक पिता समान मानती थी। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया। विक्रमादित्य ने हमेशा न्याय का पालन किया और सही निर्णय लेकर सभी का दिल जीता। वे कहते थे कि न्याय से बड़ा कुछ नहीं। एक दिन राजा के भव्य दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ फल है और उसकी आंखों में गूढ़ ज्ञान का तेज झलक रहा है। तांत्रिक ने आदरपूर्वक राजा के पास जाकर चमचमाता हुआ फल उन्हें भेंट किया। राजा ने फल को बड़ी प्रसन्नता और जिज्ञासा के साथ स्वीकार किया। राजा ने तांत्रिक की ओर मुस्कुराकर देखा और उसके अनोखे उपहार को बड़े स्नेह और सम्मान के साथ स्वीकार किया। तांत्रिक ने नम्रता से कहा, महाराज, यह फल बहुत विशेष है, कृपया इसे राजकोष में सुरक्षित रखवाएं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने उस फल को सुरक्षित रखने के लिए अपने मंत्री को सौंप दिया और निर्देश दिया कि इसे राजकोष में रखा जाए। अगले दिन वह रहस्यमयी तांत्रिक फिर से दरबार में उपस्थित हुआ। इस बार भी वह अपने हाथ में एक चमचमाता फल लेकर आया और राजा को भेंट करते हुए उसे राजकोष में रखने की विनती की। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। हर दिन तांत्रिक दरबार में आता, राजा को एक फल भेंट करता और राजा उसे राजकोष में रखने का आदेश देते। एक दिन राजकोषाध्यक्ष ने चिंतित होकर राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण और विचित्र बात साझा करना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर राजा चौकन्ना हो गए। राजा ने तुरंत पूछा, बताओ, ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें चिंतित कर दिया है? कोषाध्यक्ष ने विनम्रता से उत्तर देना शुरू किया। कोषाध्यक्ष ने धीरे से कहा, महाराज, मैंने उन फलों को देखा है। वे साधारण फल नहीं हैं, उनमें कुछ असाधारण शक्ति या रहस्य छिपा है। कोषाध्यक्ष की बात सुनते ही राजा उत्सुकता और चिंता में भरकर राजकोष की ओर तेजी से भागा। उनके पीछे मंत्री और दरबारियों की भीड़ भी थी। जब राजा ने राजकोष का दरवाजा खुलवाया तो उसने देखा कि तांत्रिक द्वारा दिए गए सारे फल अब चमचमाते हीरे, मोती और अन्य कीमती रत्नों में बदल चुके थे। राजा, मंत्री और दरबार के अन्य लोग चकित थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये साधारण दिखने वाले फल इतने अद्भुत रहस्य छुपाए होंगे। राजा और उनके मंत्री इस अद्भुत घटना को देखकर खुशी से झूम उठे। राजा ने सोचा कि यह तांत्रिक की दी हुई एक अनमोल भेंट है। अगली सुबह तांत्रिक फिर से राजा के भव्य दरबार में पहुंचा। उसकी गहन आंखों में वही रहस्यमय चमक थी और पूरे दरबार में उसका स्वागत आदर और उत्सुकता से किया गया। जैसे ही तांत्रिक दरबार में आया, राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनका यह आचरण दर्शाता था कि वे संतों और विद्वानों का कितना आदर करते हैं। राजा ने तांत्रिक को संबोधित करते हुए विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। राजा ने अपने विनम्र स्वभाव का परिचय देते हुए तांत्रिक से पूछा, कृपया मुझे बताएं, मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूं? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक मदद की अपेक्षा करता हूं। उसने राजा की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखा। राजा विक्रमादित्य हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनकी उदारता और परोपकार का गुण हर किसी के लिए प्रेरणा था। जब राजा ने तांत्रिक की सहायता के लिए हामी भर दी तो तांत्रिक ने गहरे स्वर में अपने निवेदन का रहस्य उजागर किया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, एक घने और डरावने जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक शव लटका हुआ है जो रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ है। तांत्रिक ने आगे कहा, उस शव में अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे इसे देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाना है ताकि मेरी साधना पूरी हो सके। तांत्रिक ने चेतावनी दी, वह जंगल इतना खतरनाक और डरावना है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। तांत्रिक ने कहा, मुझे वह शव अमावस की रात को चाहिए। महाराज, आपको उस रात अकेले ही इस खतरनाक जंगल में जाना होगा। तांत्रिक ने राजा की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इस कठिन कार्य को पूरा करोगे महाराज? ये तुम्हारे साहस और वचन का परीक्षा है। अमावस्या की काली रात में जब चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छाया हुआ था, राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ निश्चय के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। पूरी रात जैसे काली चादर ओढ़े हुए थी।
जंगल में इतना गहरा अंधकार था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हल्की हवा की सरसराहट और जानवरों की आवाजें जंगल को और डरावना बना रही थी। राजा ने अपने साहस का परिचय देते हुए भय की भावना को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। उनका हर कदम दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजा जंगल के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। पेड़ के चारों ओर की जमीन पर मानव कंकाल, खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह दृश्य डर और रहस्य को और गहरा कर रहा था। जैसे ही राजा ने ऊपर देखा, उन्होंने पाया कि पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शव उल्टा लटका हुआ था। वह हल्की हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। साहसी राजा विक्रमादित्य अपनी सारी शक्ति और कौशल के साथ विशाल पेड़ पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। राजा ने पेड़ पर लटके शव को सावधानी पूर्वक पकड़ा और तेजी से उतारा। अपने साहस और कुशलता से वे सुरक्षित रूप से नीचे आ गए। राजा ने शव को अपने मजबूत कंधों पर रखा और पूरी दृढ़ता के साथ जंगल के रास्ते पर वापस चलने लगे। उनके कदम आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए थे। जैसे ही राजा जंगल में आगे बढ़े, शव ने अचानक एक अजीब और डरावनी हंसी शुरू कर दी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। शव की अजीबोगरीब हंसी सुनकर राजा थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने खुद को तुरंत संभाला। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। राजा ने अपने साहस का परिचय देते हुए शव की हंसी को नजरअंदाज किया और निर्भय होकर अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए शव ने अचानक अपनी आवाज में गूंजती हुई गंभीरता के साथ राजा से पूछा, तुम कौन हो? इस अप्रत्याशित सवाल ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। राजा ने अपने साहस और गरिमा के साथ जवाब दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। बिना विचलित हुए राजा ने दृढ़ स्वर में शव से सवाल किया, आप कौन हैं? उनके सवाल में जिज्ञासा और साहस का संगम था। शव ने अपनी पहचान प्रकट करते हुए कहा, मैं बेताल हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? उसकी आवाज में हल्की हंसी और रहस्य था, जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। राजा ने बिना किसी झिझक के तांत्रिक की पूरी योजना और उद्देश्य बेताल को बता दिया। उनका स्वर सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ था। कहानी सुनने के बाद बेताल ने गहरी और रहस्यमय आवाज में कहा, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय में हुआ था। उसकी आवाज ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। बेताल ने राजा को चेतावनी दी, यदि तांत्रिक मुझे अपने कब्जे में ले लेगा तो वह मेरी बलि देकर अपनी ताकत कई गुना बढ़ा लेगा। बेताल ने आगे कहा, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि वह तुम्हें भी खत्म कर देगा। वह एक खतरनाक और चालाक धोखेबाज है। बेताल की बात सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह गहराई से सोचने लगा, क्योंकि उसकी नैतिकता और वचनबद्धता के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। राजा ने अंततः अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा, मैंने तांत्रिक को वचन दिया है कि मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। राजा ने अपने कर्तव्य और वचन की महत्ता को समझते हुए दृढ़ता से कहा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करना मेरा धर्म है। बेताल ने राजा के साहस और निश्चय को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसकी आवाज में अब सहानुभूति और मददगार भाव झलक रहा था। बेताल ने अपनी अजीबोगरीब आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और फिर अंत में एक प्रश्न करूंगा। उसकी आवाज में चुनौती और रहस्य छिपा था। बेताल ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन अगर सही हुआ तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। उसकी आवाज में स्पष्टता थी और चुनौतीपूर्ण स्वभाव झलक रहा था। बेताल ने अंतिम चेतावनी दी, यदि तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? उसकी आवाज में गंभीरता और धमकी झलक रही थी। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा को समझ लिया था। वह जानता था कि राजा सही उत्तर देंगे, क्योंकि उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण है। बेताल ने अपनी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जो पूरी कहानी के अनुभव को और भी डरावना बना रही थी। राजा विक्रमादित्य के सामने कोई विकल्प नहीं था। वह सिर्फ बुद्धिमान उत्तर देने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य था।